मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। भविष्य दर्शन के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी चाहते हैं कि वर्ष 2021 के विषय में हम विभिन्न ज्योतिषाचार्यों की अग्रिम भविष्यवाणियां प्रस्तुत करें। तो आइए आज आपको एक ऐसे भविष्यवेत्ता से परिचित कराते हैं जो हैं मनोवैज्ञानिक, किंतु दावा यह है कि वे समय के आर पार देख लेते हैं। उनका दावा है कि कोरोना महामारी फैलने से काफी पूर्व 2018 में ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। तो मिलिए 35 वर्षीय निकोलस आजुआ से, जो कि पेशे से मनोवैज्ञानिक हैं, किंतु उनका दावा है कि उन्हें अपने पिछले कई जन्म अब भी याद हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय का चित्र उनकी आंखों के सामने छा जाता है और इसी के आधार पर वे भविष्य की गणना कर पाते हैं। अब नववर्ष 2021 के विषय में निकोलस का कहना है कि 2021 के आरंभ में कोरोना से कोई विशेष राहत मिलने वाली नहीं है, किंतु जैसे ही वसंत ऋतु आएगी कोरोना पर नियंत्रण की स्थितियां बननी आरंभ हो जाएंगी, किंतु लोगों में कोरोना को लेकर भय व्याप्त रहेगा और 2022 तक लोग कोरोना के संक्रमण को लेकर भयभीत रहेंगे। निकोलस आजुला ने अपनी भविष्यवाणी में एक और संकट की बात कही है। उनके अनुसार अगले वर्ष एक और बीमारी पिग फ्लू भी फैल सकती है। यद्यपि सुअरों से उत्पन्न यह बीमारी किसी वायरस जनित बीमारी की भांति नहीं होगी, किंतु इससे पूरा संसार संकट में फंस सकता है। आजुला ने कहा कि 2021 में संसार भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आरंभ होंगे। अशांति का वातावरण बना रहेगा जो कि अगले 2-3 वर्ष तक चलता रहेगा। आजुला के अनुसार वे लोगों को बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को कहीं जाते हुए देख रहे हैं। इसमें उन्होंने एक बड़ी जनसंख्या के पलायन का अनुमान लगाया है। आजुला ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने की बात का भी अनुमान लगाया है। निकोलस ने जहां हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज के बीमार होने की बात कही है, वहीं उन्होंने ब्रिटेन के शाही परिवार को लेकर एक रहस्य से पर्दा उठाने की बात भी कही है। उनके अनुसार प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल किसी इंटरव्यू में ब्रिटेन के शाही परिवार का रहस्य खोलेंगी। निकोलस 2021 में संसार के किसी बड़े राजनेता की हत्या का दृश्य भी देख रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि आखिर 2021 के विषय में गणना करने वाले निकोलस आजुला कौन हैं? तो स्वयं आजुला का दावा है कि वे अब तक 12 बार जन्म ले चुके हैं एवं उन्हें प्रत्येक जन्म की बात याद है। निकोलस का दावा है कि पिछले जन्म में वे मिस्र की रानी से लेकर शेर तक की योनि में जन्म ले चुके हैं। स्वयं निकोलस बताते हैं कि उन्हें 7 वर्ष की आयु में दिव्य दृष्टि से भविष्य देखने की क्षमता मिली थी। उनका दावा है कि अब से पहले के जन्म में वे दूसरी गैलेक्सी में निवास कर चुके हैं। किशोरावस्था में आजुला इतिहास और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करना चाहते थे, किंतु इस तरह के अनुभव के पश्चात पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बनने का उन्होंने निर्णय लिया। इसके बाद से उन्हें लगातार विजन दिखते रहे हैं। उनका मानना है कि इस क्षमता से उन्हें कुछ प्रमुख घटनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। आजुला का दावा है कि कोरोना की भविष्यवाणी उन्होंने 2018 में ही कर दी थी। आजुला का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार की भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा, मैंने डोनाल्ड ट्रंप की हार देखी थी। अमेरिकी चुनाव कड़ी टक्कर के साथ हुए थे, इसलिए अब जो बाइडेन ट्रंप से आगे हो गए तो ये मेरे विजन का सच होना ही था। आजुला ने ब्लैक लाइव मैटर्स आंदोलन की भविष्यवाणी करने का भी दावा किया है। उनके अनुसार उन्होंने साल 2019 में इससे जुड़े एक वैश्विक आंदोलन का विजन देखा था। तो दर्शकों, ये था एक मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया भविष्य विश्लेषण वर्ष 2021 के लिए। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा और आप इसमें क्या संशोधन चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। हमारे प्रसारण में इतने धैर्यपूर्वक अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष प्रसारण का अवलोकन करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के पश्चात। धन्यवाद।